नासिर की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो थकान थी जो सिर्फ हालात देते हैं, वक्त नहीं। वो उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा था जहां से हर रोज लोग गुजरते थे। कोई तेज कदमों से, कोई सिर झुकाए, कोई हंसते हुए और कोई फोन में डूबा हुआ। नासिर सबको देखता था, बिना बोले, बिना सवाल किए, क्योंकि उसने बहुत पहले सीख लिया था, जिंदगी सवालों से नहीं, जवाबों से थकाती है। उस रात हवा में हल्की ठंड थी। नासिर ने अपनी पतली सी चादर को और कसकर लपेट लिया। ये वही चादर थी जो उसे सालों पहले एक ट्रक ड्राइवर ने दे दी थी, जब नासिर ने पूरी रात ट्रक साफ किया था। नासिर को अपने अब्बा याद आए। अब्बा कहते थे, बेटा, रिस्क कम हो तो सब्र बढ़ा लेना, और अगर सब्र भी कम पड़ जाए तो सजदे लंबे कर लेना। अब्बा दर्जी थे, सुई धागे से जिंदगी जोड़ते थे, मगर अपनी जिंदगी का फटा हुआ कोना कभी सिल नहीं पाए। दुकान बंद हुई, कर्ज बढ़ा, फिर बीमारी आई। नासिर उस दिन को कभी नहीं भूलता, जब डॉक्टर ने चुपचाप पर्ची मोड़ी थी, बिना कुछ कहे, और नासिर सब समझ गया था। अब्बा चले गए, अम्मी कुछ महीनों तक रहीं, फिर वो भी। घर खाली हो गया, दीवारें खामोश हो गईं, और नासिर नासिर सड़क पर आ गया। पहले पहल उसे बहुत शर्म आती थी, लोगों के सामने हाथ फैलाने से नहीं, लोगों की नजरों से। इसलिए वो कभी सीधा नहीं बैठता था, हमेशा थोड़ा सा झुका हुआ, जैसे माफी मांग रहा हो जिंदा होने की। वो काम ढूंढता रहा, कभी होटल में, कभी गोदाम में, कभी मंडी में। जहां भी जाता एक ही सवाल, पहले कहाँ काम किया? और नासिर चुप हो जाता, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले अब कुछ बचा ही नहीं था। एक दिन उसे एक लोडिंग का काम मिला, भारी बोरियां उठानी थी। हाथ छिल गए, पीठ टूट गई। मजदूरी मिली, आधी। नासिर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिक्के जेब में रख लिए, क्योंकि वो जानता था, आज आवाज उठाई तो कल काम भी नहीं मिलेगा। उस रात उसने मस्जिद के बाहर बैठकर बहुत देर तक आसमान देखा, और पहली बार उसके दिल में एक सवाल नहीं, एक डर आया कि या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसी तरह गुम हो जाऊं। अंदर से इशा की नमाज की आवाज आ रही थी। नासिर बाहर ही बैठा रहा। उसके कपड़े गंदे थे, पैरों में चप्पल टूटी थी। उसे डर था, कोई कह देगा, पीछे बैठो। वो डर अब उसकी आदत बन चुका था। नमाज खत्म हुई, लोग निकले। किसी ने देखा, किसी ने नहीं। एक आदमी रुका, उम्र में ज्यादा नहीं, कपड़े साफ, चेहरे पर जल्दी की लाइनें। फोन पर बात करते हुए बोला, हाँ सब सेट है, कल रात ही करना होगा। उसकी नजर नासिर पर पड़ी। वो रुका, एक पल के लिए, फिर चला गया। नासिर ने राहत की सांस ली, लेकिन 10 कदम बाद वो आदमी वापस आया, फोन बंद किया और पूछा, यहां रोज रहते हो? नासिर ने सिर हिलाया। काम कर लोगे? आवाज सीधी थी, न नर्म न सख्त। नासिर ने बिना पूछे कहा, हां, क्योंकि भूख शर्तें नहीं देखती। आदमी ने कहा, रात का काम है। नासिर ने फिर भी हां कहा। वो नहीं जानता था कि कुछ रास्ते रात में शुरू होते हैं और जिंदगी भर पीछा करते हैं। वो आदमी आगे बढ़ा, नासिर पीछे। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। गलियां तंग हो गईं, आवाजें कम। नासिर का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, सब्र, क्योंकि सब्र उसके पास आखिरी चीज थी। एक पुराने गोदाम के पास वो रुके। आदमी बोला, अंदर बस बैठना है, जो कहा जाए करना है, पैसे मिलेंगे। नासिर ने पूछा नहीं क्या, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछना लग्जरी होता है। वो अंदर गया, और उसी पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया, जिसमें वो बोले बिना गवाह बन चुका था, खामोशी का। गोदाम के अंदर अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों से ज्यादा दिल को डराता है। नासिर दीवार से टिककर बैठ गया। फर्श ठंडी थी, हवा में लोहे और तेल की गंध थी। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए, सब चुप। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, हम यहां क्यों हैं? लेकिन किसी ने पूछा नहीं। वो आदमी जो नासिर को लाया था, अब बदली हुई आवाज में बोला, यहां जो होगा वो देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, बस किया जाता है। नासिर का दिल बैठने लगा। कुछ देर में ट्रक आया, दरवाजा खुला, अंदर सामान था, और उसी के साथ नासिर समझ गया, ये काम सही नहीं है। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपक रहा था। उसके अंदर से आवाज आई, या अल्लाह, मुझे यहां से निकाल। लेकिन जुबान बंद थी। काम शुरू हुआ।
सामान उठाया जाने लगा। कोई हिसाब नहीं, कोई सवाल नहीं। नासिर ने भी एक डिब्बा उठाया। वजन बहुत ज्यादा नहीं था, मगर जमीर पर बोझ भारी था। हर कदम पर उसके अब्बा की आवाज गूंज रही थी, बेटा, हर वो रिज्क जो तुझे अल्लाह से दूर करे, वो रिज्क नहीं, इम्तिहान होता है। नासिर का हाथ रुक गया। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ, जल्दी करो। नासिर ने पहली बार आवाज निकाली, मैं ये काम नहीं कर सकता। सन्नाटा छा गया। आदमी हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है बेटा। नासिर डर गया, लेकिन उसी डर में कुछ और भी था, हिम्मत। उसने डिब्बा नीचे रख दिया। मैं चला जाऊंगा, पैसे नहीं चाहिए। आदमी की आंखें सख्त हो गईं। यहां से कोई यूं नहीं जाता। उसी पल दूर से सायरन की आवाज आई। सब घबरा गए। कोई भागा, कोई छिपा। किसी ने नासिर को धक्का दिया। वो गिर पड़ा। गोदाम में अफरा तफरी मच गई। पुलिस आई, लोग पकड़े गए। नासिर को भी ले जाया गया। थाने में पूछताछ हुई। नासिर ने सब सच बता दिया। एक शब्द कम नहीं, एक झूठ नहीं। अफसर ने देर तक देखा, फिर बोला, तू गलत जगह था, लेकिन गलत आदमी नहीं। नासिर को छोड़ दिया गया। सुबह हो चुकी थी। नासिर उसी मस्जिद के बाहर बैठा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसने सजदा किया, लंबा सजदा, और पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, मैं गिरा लेकिन तूने पकड़ लिया। दिन बदले, वक्त लगा, मगर रास्ता खुल गया। मस्जिद के इमाम ने उसे काम दिया। फिर एक छोटी सी दुकान पर नौकरी मिली। नासिर मेहनत करता रहा, चुपचाप, ईमानदारी से। सालों बाद नासिर उसी सड़क पर खड़ा था। अब उसके कपड़े साफ थे, चेहरा सुकून से भरा था। वहीं उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे एक और लड़का बैठा था। नासिर लुका, पूछा, काम करोगे? लड़के ने डरते हुए कहा, हां। नासिर मुस्कुराया, डर मत, रोजी हलाल होगी। और आसमान की तरफ देखकर नासिर ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तू सच में खामोशी भी सुन लेता है। रात वही थी, सड़क वही थी, मगर नासिर वही नहीं था। क्योंकि सब्र आदमी को टूटने नहीं देता, बदल देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे AR वॉइस को सब्सक्राइब करें।